हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो कहानी लेकर के आई हूँ उसका नाम है एक नई सुबह। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अरुण, आपको ये मंजूर है या नहीं? प्रीति ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अरुण से पूछा। प्रीति, लोग क्या कहेंगे? और तुम्हारे भाई, वो तो यही सोचेंगे ना कि तुमने समाज में उनकी बेइज्जती करने के लिए ये सब किया है। अरुण ने समझाने का प्रयास किया। मुझे इस खोखले समाज की परवाह नहीं है और मेरे भाइयों को अपनी इज्जत की चिंता है तो आकर मुझसे बात करें। प्रीति का गुस्सा और दुख आज आपे से बाहर हो रहा था। आंखों से लगातार बहते आंसू, भराया गला और तमतमाए चेहरे को देखकर अरुण की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ और कहे। जब से प्रीति को पता चला है कि उसकी माँ को उसके भाई वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तब से वो दुख और क्रोध से उबल रही है। उसने अपनी माँ को अपने साथ रखने का निर्णय लिया है और इसी बात को लेकर आज अरुण से नोकझोंक भी हो गई। प्रीति की बातों का अरुण के पास कोई जवाब नहीं था। अरुण विस्मय से प्रीति को देख रहा था, क्योंकि ये वही प्रीति थी जो सास के बेहिसाब ताने और अरुण के बेवजह के गुस्से को चुपचाप सुन और झेल लेती थी। कितनी ही बार वो बिना बात के ही उस पर चिल्लाया है और खरी खोटी सुनाई है, लेकिन उसने कभी भी पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा। आज वही प्रीति आपे से बाहर हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे और प्रीति की आंखों ने नींद से मुंह मोड़ रखा था। नींद तो आज अरुण को भी नहीं आ रही थी। उसने धीरे से करवट बदलकर चुपके से प्रीति को देखा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ता छाई थी। उसके हाथ में एक पुरानी एल्बम थी, होली पर खींची गई उसकी पहली फोटो। देखते ही एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर एक क्षण के लिए आई और आकर लौट गई। हर फोटो के साथ वो यादों की गलियों में खोती जा रही थी। उसे याद आया, जब उसकी शादी थी तो माँ उससे हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती थी, बात बात पर डांटती और बेचारी प्रीति, उसे कुछ समझ ही ना आता, बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती। दीदी की शादी में तो माँ बहुत खुश थी, सब कुछ चुन चुन कर पसंद किया था दीदी के लिए, पर मेरी शादी में, प्रीति सोचकर रो पड़ती। एक दिन उसने अपनी दीदी नीति को पत्र लिखकर अपने दिल का दर्द बता ही दिया, और जब दीदी का जवाब आया तो उसे पढ़कर प्रीति फूट फूट कर रोई थी। शादी के 16 साल बीत जाने के बाद भी उसे अपनी दीदी के पत्र की एक एक लाइन याद है। पगली, तू ये सोचकर नाराज है कि माँ तुझे प्यार नहीं करती, पर तूने कभी ये सोचा कि तेरी शादी के बाद वो कितनी अकेली हो जाएंगी? मेरी शादी के बाद तो तू थी उनके साथ, तेरा सहारा था उन्हें, पर तेरी शादी के बाद उनका क्या होगा, तूने सोचा कभी? वो बहुत दुखी हैं, इसीलिए तुझ पर नाराज हो जाती हैं। उनका ख्याल रख, ये उनकी डांट नहीं, उनका दर्द है, समझी? उस पत्र को पढ़कर प्रीति घंटों रोती रही, और जब माँ ने देखा तो उनका दर्द भी फूट पड़ा था। प्रीति को गले लगाकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोई थी वो। अपने बच्चों की खातिर सबके सामने चट्टान बनकर खड़ी रहने वाली उसकी माँ अकेलेपन के दर्द से तड़प रही थी। प्रीति और उसकी दीदी नीति दोनों को पिता का भरपूर प्यार मिला था, लेकिन पिता के एक छल ने उसकी माँ के जीवन को बिखेर दिया था, और वो छल था
पराई स्त्री से संबंध। ये वो कांटा था जो उसकी माँ के जीवन को बेध रहा था। इस बात को लेकर उसके माता पिता का अक्सर झगड़ा होता और उसके पिता माँ पर हाथ तक उठा देते। ओह, कितनी विकट स्थिति होती थी वो। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे, बस तड़प कर रह जाती। हद तो तब हो गई जब उसके बड़े भैया भी माँ को अपशब्द कहने लगे। कितनी नफरत होने लगी थी उसे अपने भैया से। शादी के बाद जब भी वो माँ से मिलने जाती तो उनकी निश्चल मुस्कान किसी बच्चे सी लगती। उन्हें दुनिया की धूर्तता और बनावटी पन्ना आया। शायद इसीलिए उन्हें पति की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, बेटे के अपशब्द और सास के ताने, सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन बेटियों को समझाती रहती, कहती, ससुराल में 2-4 बातें सुननी पड़े तो चुपचाप सुन लेना बिटिया, तभी परिवार एक रहता है। देखना, तुम्हें सबका भरपूर प्यार मिलेगा। एक दिन पता चला कि पापा ने भगवान के भजन के नाम पर घर छोड़ दिया। माँ को तो सदमा सा लगा, पर पहली बार प्रीति को अपने पिता पर गुस्सा आया था। पापा इतने क्रूर और स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? अचानक प्रीति के चेहरे पर गुस्से और दुख के भावों ने एक साथ दस्तक दी और उसने एल्बम बंद कर दिया। सुबह के 7 बज रहे थे। प्रीति ने जल्दी से नाश्ता बनाया और टेबल पर रखकर तैयार होने चल दी। आज अलमारी से कार की चाबी उठाने के साथ ही उसने एक और चीज उठाई, एक और चाबी, जिसे उसने 6 सालों में कभी हाथ नहीं लगाया था। ये उस फ्लैट की चाबी थी जिसे उसने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था, लेकिन वहां रहने कभी नहीं गई क्योंकि उसकी सास को जो पसंद नहीं था। उस चाबी को प्रीति के हाथ में देखकर अरुण और प्रीति की सास ने एक साथ पूछा, इसका क्या करोगी? मतलब इसे लेकर कहाँ जा रही हो? माँ को दूंगी, प्रीति दृढ़ स्वर में बोली। प्रीति की सास ने कटाक्ष किया, लो, बस यही बाकी रह गया था, देख रहा है अपनी बीवी के तेवर। अरुण कुछ बोल न पाया, पर प्रीति वो चुप न रही। क्यों माँ जी, क्या माँ के लिए कुछ करने का हक मुझे नहीं है? अरे, तो तुम्हारे 3 भाई किस लिए हैं? वो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। सास का कठोर स्वर उसके दिल पर किसी हथौड़े की तरह पड़ा था। खुद को संयत करके बोली, वो मेरी भी माँ है। बेटे नालायक हो जाएं तो क्या बेटी को उनकी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? दूध पिलाना हो या गोद में सुलाना, कभी फर्क नहीं किया। जितना प्यार भाइयों को दिया उतना ही मुझे भी दिया। जितना दर्द बेटों को जन्म देते हुए सहा, उतना ही दर्द मुझे जन्म देते हुए सहा है। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि आज उनके दर्द को कुछ कम करूं? माँ जी, अगर आज अरुण आपसे मुंह फेर ले तो क्या नीलू दीदी का फर्ज नहीं बनता कि वो आपका सहारा बने? प्रीति की बातों का उसकी सास के पास कोई जवाब नहीं था। वो एक ओर प्रीति की बातों से स्तब्ध थीं तो दूसरी ओर अपनी गलती पर शर्मिंदा भी थीं। हमेशा चुपचाप रहने वाली प्रीति ने आज उन्हें झकझोर दिया था। सकुचाते हुए उन्होंने प्रीति से कहा, तुम बेटी नहीं बेटा हो। नहीं माँ जी, मुझे बेटा नहीं बनना है, मैं बेटी बनकर ही खुश हूं। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर एक गलती भी कर रही हो। कैसी गलती माँ जी? अरे बहन जी अलग क्यों रहेंगी? वो तो हम सब के साथ ही रहेंगी। जी माँ जी? प्रीति आश्चर्य से बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर सच तो यही था कि उनकी आंखें खुल चुकी थीं। पर प्रीति जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ी, अरुण का स्वर सुनाई दिया, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। पर क्यों?
प्रीति की सास बोल पड़ी, अरे माँ, मैं तो ये कह रहा था कि मैं भी साथ चलता हूँ माँ जी को ले आने। इतना कहकर अरुण ने प्रीति का हाथ थाम लिया और प्रीति की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क पड़ी, जो खुशी के मारे आंखों में रुक ना पाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।